कान खोलकर सुन लो, यहाँ कोई हम लोग आपसे भीख मांगने के लिए नहीं आए। यहाँ हम लोग धनगर प्रमाण पत्र लेने के लिए, अपना संवैधानिक अधिकार लेने के लिए, आपसे बात रखने के लिए, ये लोकतंत्र में ये व्यवस्था है और धरना दे रहे हैं। और मेरे एक छोटे भाई ब्रजेश जी ने भी कह दिया है कि जब तक नहीं हटूंगा तब तक मेरे प्राण बेशक नहीं चले जाए। मुझे सर्टिफिकेट एक नहीं, मुझे पूरे एटा नहीं, पूरे क्षेत्र के लोगों का चाहिए। इसलिए मैं डीएम साहब आपके कानों तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं, एलआईओ को लोगों से कहना चाहता हूं, एक रिपोर्ट दे देना शासन को कि विश्वास, अपने लोगों से कहता हूं, विश्वास करके मांग करता हूं कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों और मेरी बहनें यहाँ प्रांगण में बैठी हुई हैं और ये देख रहे हैं आप कितनी कड़कड़ी और कितनी एक सर्दी हो रही है, कितना टेम्परेचर डाउन है। फिर भी मेरी बहनें जिनको घर में उपस्थित होना चाहिए, जिनको मेरे बुजुर्ग लोग हैं उनको अपने घर में उपस्थित होकर रजाई में दुबकना चाहिए, वो आज अपने हक और लड़ाई के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए आप तक यहाँ आपके प्रांगण में बैठकर ये देख रहे हैं कि कब कोई प्रशासन के लोग हमारे पास आए और हमें आश्वासन देके जाए कि निश्चित ही हम आपको सर्टिफिकेट बना कर देंगे। डीएम कान खोल कर सुन लो, 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूं। यह 7 दिन के अंदर आपका कोई प्रशासन का व्यक्ति या पूर्ण रूप से आश्वासन देकर नहीं जाता है तो जिस तरीके से मेरे नौजवान भाई ने कह दिया है वो निश्चित अनिश्चितकालीन धरना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुष्पन जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुष्पन जी की पूरी टीम को कि वास्तविक आपने जब धरना दिया है मेरे धनगर लोगों को सर्टिफिकेट उसी में आपने दिलवा कर भी काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी टीम को। मैं कहता हूं डीएम साहब, यहाँ आप अपने किसी एडीएम को, सभी तहसीलदारों को, तहसील के तहसीलदारों को यहाँ तक भेज दो और बताओ उनको 1996 में शासनादेश है, उस शासनादेश को मैं पढ़ाना चाहता हूँ डीएम साहब, क्या उस शासनादेश को मेरे पुष्पन जी आपको पढ़ा देंगे। उसमें कहीं भी कोई गलती नहीं है। उस शासनादेश के माध्यम से मैं मांग करता हूँ, उस सर्टिफिकेट की मांग करता हूँ जो हमारे संवैधानिक अधिकार में दिया है। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं, मैं निवेदन करता हूं उन लोगों से, अपने लोगों से कि मेरे भाइयों जो आप सदन में पहुंचे हुए हो, आप क्या मेरी माँ जो माँ बहन बेटियां बैठी हुई हैं, क्या इनका वोट नहीं आपको मिला था क्या? ये मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ठिठुर रहे हैं बेचारे, ये मेरे नौजवान साथी हैं, ये क्या इनका वोट नहीं मिला था क्या? मैं उनसे भी निवेदन के माध्यम से कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं कहता हूं आप बेशक सदन में जरूर पहुंच गए हो। मेरी भोली भाली जनता, मेरे धनगर लोग, मेरे बुजुर्ग लोग, मेरी माता बहनें, मेरे नौजवान साथी ये जरूर देख रहे हैं कि आने वाला समय ये 2024 ये चुनावी समय है। चुनावी समय वो है जो दिल्ली तक पहुंचाता है। दिल्ली तक जब पहुंचाता है तो सुन ले कान खोल के, जान रहे हो ना मैं किससे कह रहा हूं, जान रहे हो ना किससे कह रहा हूं, सुन कान खोल के कि ये तुझे दिल्ली पहुंचा सकते हैं तो तू सदन में क्यों नहीं बात उठा सकता? तू सदन में क्यों नहीं बात उठा सकता? अच्छा सुन, तू भी सर्टिफिकेट से है, मैं भी धनगर, तू भी धनगर, मेरी बहनें भी धनगर, ये भी धनगर। इस धनगर की मांग करने के लिए मेरे भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, यहाँ बड़ी शर्म की बात है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे निवेदन करता हूँ, मैं माननी, यहाँ के माननी वहाँ फिरोजाबाद पहुंचे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ मेरे भाई, आपको तो शर्म के आगे
झुक जाना चाहिए और सिर झुका के वास्तविक यहाँ चल कर पैदल रास्ते आना चाहिए। उस मांग को अपने सदन में उठाना चाहिए। एक भी क्वेश्चन आपने नहीं उठाया। क्या गलती है भाई? हम लोगों ने क्या गलती कर दी? आपको वोट पहुंचा कर, वोट देकर आपको सदन पहुंचाया है। क्या ये कौन सा हक है, कौन सा अधिकार है?